राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। बचपन से लेकर आज तक हमने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी, वह ये कि हमें हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा अक्सर ये बताया जाता है कि बेटा अपने भेद किसी को मत देना, जितना हो सके अपनी प्लानिंग, अपने काम को गुप्त रखो। तो ये बातें क्यों कही जाती थी? क्या इसके सामने लॉजिक था? कई बार हमारा अपने किसी मित्र से, संबंधी से, रिश्तेदार से या किसी जानने पहचानने वाले से इतना प्रेम होता है कि हम अपने दिल के सभी राज, अपनी ज़िंदगी के सभी राज उसके सामने खोल देते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात हम किसी ऐसे राजदार को, ऐसे मित्र को बता देते हैं कि वह हमारी रग रग से वाकिफ़ हो जाता है। ऐसे ही कुछ भेद विभीषण, जो कि रावण का भाई था, अपने भाई के बारे में जानता था और उसने प्रभु श्री राम को वह सभी भेद बता दिए, सभी रहस्य उनके सामने खोल दिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि प्रभु श्री राम ने रावण को बड़े ही सहज तरीके से समाप्त कर दिया। वैसे तो इस कहानी का अंत जो भी होना था वो तो सभी को मालूम है, लेकिन उसमें एक उदाहरण के तौर पर बात कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढाए। इसे सबसे पहले ये शब्द जो प्रयोग हुए, ये प्रयोग हुए विभीषण के लिए कि अपना ही घर का बंदा जब आपके भेद, आपका ही भाई आपके शत्रु को बता देता है तो उसके बाद आपका क्या हश्र होता है। तो ये बताया गया, यानी कि हमें अपने भेद उसमें ये बताने की रामायण के प्रसंग में कोशिश की गई विभीषण के द्वारा। बाकी कथा कहानी क्या है वो और एक अलग बात है, लेकिन हमें क्या सीखने के मिला कि अपने भेद हमें किसी से नहीं देने चाहिए। ऐसी ही स्थिति तब बन जाती है कुंडली में जब चंद्रमा एक खास परिस्थितियों में होता है। तो जब चंद्रमा किसी की भी कुंडली में खाना नंबर 5 में होता है तो वह जातक अपने सभी भेद दूसरों को बताने का आदी हो जाता है। हमारे तजुर्बे में जो बातें आई हैं वो हमने देखी हैं कि लोग अपनी छोटी से छोटी बात, यहाँ तक कि उनकी काम वाले जो उनके घर में कार्य करते हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको भी मालूम होती है उनके बारे में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात। तो मैंने तो यहाँ तक देखा कि उनके घरों से उनके काम करने वाले सर्वेंट ही सोना चांदी उठा के ले जाते हैं, उनके भेद मालूम हो जाते हैं उनको, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये उदाहरण है, यहाँ उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश, उनके भेद उनके जानने वाले लोग ही उनके शत्रुओं को दे देते हैं, जिससे कि चंद्रमा खाना नंबर 5 वाले को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने ज़्यादा लंबे चक्कर में ना पड़कर सिर्फ यही कहा कि अब किसी को क्या मालूम पड़ेगा, क्योंकि आम जो जनसाधारण है उसको मालूम क्या पड़ेगा मेरा चंद्रमा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर कहानी विभीषण की मशहूर कर दी कि घर का भेदी लंका ढाए। तो कहने का मतलब ये है, इस बात को समाज में सभी ने अपना लिया, लेकिन विशेषकर ये जो बात कही जाती है, ये कही जाती है चंद्रमा खाना नंबर 5 वाले के लिए कि घर का भेदी लंका ढाए। हमें अपने भेद चंद्रमा खाना नंबर 5 में हो तो किसी को नहीं बताने चाहिए। जितना हो सके अपनी सभी बातों को गुप्त रखने के प्रयास करें, नहीं तो बात वही होगी, घर का भेदी लंका ढाए। आपके जानकार, आपके मित्र, आपके भरोसेमंद लोग ही आपका नुकसान कर जाएंगे। तो आपका या आपके परिवार में किसी का चंद्रमा खाना नंबर 5 में हो तो ये परहेज ज़रूर रखें, अपने भेद, अपनी बातें जीवन की सरेआम सभी के सामने ना खोल दें। आपका धन कहाँ है, आपका सोना चांदी कहाँ है, आप क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, कितनी इनकम है, आपके साथ घर वालों के संबंध कैसे हैं। तो ये सभी बातें, ये सभी भेद किसी के सामने अपनी पूरी लाइफ का किस्सा खोले ना, नहीं तो ये चंद्रमा आपको यहाँ पर गर्क करके रख देगा।
तो ये वीडियो आशा करता हूँ आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।